काव्य कला की दृष्टि से भर्तृहरि के शतक प्रशस्यतम है। शैली की रोचकता एवं तार्किकता, भावों की उदारता, शब्द विन्यास, उक्ति वैचित्र्य का कौशल आदि सभी दृष्टियों से इनके शतक काव्य अत्यधिक रोचक एवं सुंदर हैं। महाकवि भर्तृहरि की ये विशेषता है कि उनकी भाषा स्वाभाविक और भावग्राही है। उन्होंने भावानुरूप भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने कोरी शाब्दिक क्रीड़ा न करके उनकी सहज अभिव्यक्ति पर अत्यधिक ध्यान दिया है। वाक्य योजना इतनी सरल है कि उन्हें पढ़ते ही श्लोकों का कथ्य सहज रूप में व्यक्त हो जाता है। इनके पद्यों में प्राय दीर्घ समास का अभाव है। इनके शतक माधुर्य एवं प्रसाद गुण से ओतप्रोत है। प्रसाद गुण के कारण उनकी भाषा अत्यंत ही सरल, सरस, स्वाभाविक एवं प्रसंगोचित है। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों, सूक्तियों के समावेश से उनकी संप्रेषणात्मकता अत्यधिक तीव्र है। जिस प्रकार से हृदय पाठक का हृदय एकदम चमत्कृत हो उठता है। यथा वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महारणवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रसुप्तं विषम स्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। अथवा विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या पुरा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। भर्तृहरि ने अपने काव्य में कथ्य को आकर्षक बनाने के लिए माधुर्य गुण एवं वैदर्भी रीति का पर्याप्त आश्रय लिया है। इस कारण उनके पद्यों में माधुर्य, व्यंजक वर्णों एवं स्वल्प समस्त पदों का अधिकतया प्रयोग हुआ है। यथा येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। भर्तृहरि के मुक्तकों में प्रसंगानुरूप यत्र तत्र गौड़ी रीति का भी प्रयोग हुआ है, जिससे भावों में ओजस्विता एवं पद विन्यास में समरसता स्वतः आ गई है। इस दृष्टि से निम्न श्लोक द्रष्टव्य है। क्षुत क्षामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टां दशामापन्नो अपि विपन्न दीदितिरपि प्राणेषु नत्स्यस्यपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासेकबद्ध स्पृहा किम जीर्णम तृणमत्ति मानमताम अग्रेसर केसरी। अलंकार योजना। भर्तृहरि के मुक्तकों में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उनमें अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दीपक, दृष्टांत, समुच्चय, परिसंख्या, अर्थापत्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति तथा अर्थांतरन्यास अलंकारों का बाहुल्य है। इन अलंकारों का उन्होंने यथोचित सन्निवेश किया है। यथा उपमा अलंकार के लिए श्लोक द्रष्टव्य है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारंगनेव नरपरीतिरनेक रूपः। सूक्त एवं दृष्टांत कथनों का अधिकतया प्रयोग होने से नीति शतक में अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग अधिकतर हुआ है। एक उदाहरण देखिए। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्त क्षितिधरम मैद्रा उतंगाद अवनि अवनेश्चापि जलधिम अधो अध गंगेयम पद्म उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। भर्तृहरि ने पर्यायोक्त अलंकार का चमत्कारी प्रयोग किया है और उनके प्रयोग में ऐसे व्यंग्यार्थ की व्यंजना की है जो उपदेशात्मक की दृष्टि से प्रशस्य है। यथा
वरम पक्षच्छेद समद मगवन मुक्त कुलिश प्रहाराई उदगच्छद बहल दहनोदगार गुरुभिः तुषाराद्र्यः सूनोरः पितृक्लेश विवशे न चासौ संपातः पयसि पैसां पत्युरुचितः। इसमें मैनाक पर्वत के समुद्र में जाकर छिपने की घटना को आधार बनाकर ऐसे व्यक्ति पर व्यंग किया गया है जो विपत्ति के समय अपने गुरुजनों को छोड़कर अपनी रक्षा करने में ही लग जाता है। इसी प्रकार अन्य अलंकारों का भी यथोचित प्रयोग नीति शतक में देखा जा सकता है। छंदो विधान। नीति शतक अथवा भर्तृहरि के सभी मुक्तकों में छंदो विधान अत्यधिक कलापूर्ण है। उन्होंने विषय एवं प्रसंग के अनुकूल छंदों का चयन बड़े कौशल से किया है और उनमें गति यति आदि का पूरा ध्यान रखा है। नीति शतक में शार्दुल विक्रीडित छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। उसके बाद बसंत तिल का छंद का प्रयोग हुआ है। नीति शतक में कुल 14 छंद प्रयुक्त हुए हैं। वे हैं अनुष्टुप, आर्या, पृथ्वी, उपजाति, शिखरणी, हरिणी, शालिनी, मालिनी, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, स्रगधरा, मंदाक्रांता, बसंत तिल का और शार्दुल विक्रीडित छंद। छंद चयन में गेयता का पूर्ण ध्यान रखा गया है जो कि गीति काव्य का मूल तत्व है। यहाँ श्लोक उदाहरणार्थ प्रस्तुत है। वांछा सज्जन संग में पर गुणे प्रीतिर गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रति लोकापवादात् भयं भक्ति शूलिनी शक्तिरात्मदम्ने संसर्ग मुक्ति खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। रस योजना। भर्तृहरि के श्रृंगार शतक में श्रृंगार रस और वैराग्य शतक में शांत रस का प्राधान्य है, परंतु नीति शतक का प्रत्येक मुक्तक रस योजना की दृष्टि से स्वतंत्र है। इसमें रस, भाव एवं वस्तु ध्वनि का अच्छा समावेश हुआ है। दयावीर, दानवीर, धर्मवीर भावों की अधिकता इसमें दिखाई देती है। कुछ प्रसंगों में विभत्स, अद्भुत तथा शांत रस एवं भावोदय आदि का अच्छा परिपाक हुआ है। मुक्तकों में पूर्वापर प्रसंग संबंध न होने पर भी भावों का सद्य उद्रेक होना भर्तृहरि की काव्य कला का एक उत्कृष्ट निदर्शन है। वस्तुतः भर्तृहरि शतक भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, फिर भी इनमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव की ही प्रबलता है, क्योंकि भर्तृहरि का मुख्य प्रयोजन मानव जीवन के विविध पक्षों पर ऐसा प्रकाश डालना था जिससे समाज सन्मार्ग की ओर बढ़ सके। इसलिए उनके मुक्तकों में प्रभावशाली समाहार शक्ति एवं व्यंजना अधिक है। उनकी इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रामजी उपाध्याय का कथन है। भर्तृहरि की शैली में तार्किकता है, उनमें वह कला है जिससे वे अपने वक्तव्य को प्रभविष्णु बना सके। उन्होंने कोरी रस निष्पत्ति के लिए लेखनी नहीं चलाई है, अपितु पाठक की जीवन दिशा में मोड़ ला देने के लिए काव्य रचना की है। यही कारण है कि राजा के प्रासाद से लेकर रंक की कुटिया तक में इनकी वाणी चर्चित है और अधिकाधिक कवियों और समाज सेवकों को उन्होंने अपनी दृष्टि से लोक की समस्याओं को देखने की योग्यता और प्रवृत्ति प्रदान की है। भर्तृहरि की रचनाएं अपने रसात्मक माधुर्य और संगीत से हृदय का आवर्जन करती है और अपने ठोस प्रस्तावों से बुद्धि ग्रहण करती है। कहीं कहीं भर्तृहरि पाठकों से मानो बात करते हुए विशेष प्रभावशाली लगते हैं।